हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 21 जनवरी 2025 से मंगल का परिवर्तन होने वाला है। इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा इसे हम विस्तार से समझेंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि मंगल है हमारे पुरुषार्थ, हमारे पराक्रम। तो जीवन में जो भी हम कुछ प्राप्त करते हैं अपने पुरुषार्थ और कर्मों से, यानी कि पुरुषार्थ कहें चाहे कर्म कहें, तो जब तक हम अपने पुरुषार्थ को मजबूत नहीं करते, अच्छे पुरुषार्थ नहीं करते, कर्म अच्छे नहीं करते, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ है, परंतु वो लोग प्राप्त नहीं कर पाते जो कर्म नहीं करते। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि जो कर्म नहीं करता उसे प्राप्त नहीं होता, जो कर्म करता सब कुछ प्राप्त होता। तो कर्म के ही, पुरुषार्थ के ही अधिपति, वैसे कर्म के अधिपति शनिदेव माने जाते हैं। वो क्या करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, है ना, कि आप अच्छा बुरा क्या कर रहे हैं उसका फल देते हैं। और कर्म के जो मेन कारक ग्रह हैं तो ये मंगल भी होते हैं शनि के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और मंगल आपके बेश है और आपके दाम्पत्य जीवन, आपके व्यापार के अधिपति हैं, इसलिए इनको समझना बहुत आवश्यक है। और इस समय मंगल को आप जानते हैं कि कर्क में गोचर कर रहे हैं, यानी कि नीच राशि में अपने हैं। और वर्तमान में 21 जनवरी को अब ये पूर्ण रूप से मिथुन का फल देना शुरू करेंगे, जो कि ये दिसंबर में ही वक्र अवस्था में चले गए थे कर्क राशि में, परंतु अब मिथुन का फल देना शुरू करेंगे 21 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक। 24 फरवरी को पुनः मिथुन में ये मार्गी होंगे और फिर आगे चल के कर्क में आएंगे, जो कि ये गोचर काल बहुत लंबा चल रहा है, लगभग 7 साढ़े 7 महीने का मंगल का। और इसके प्रभाव भी बड़े विचित्र हैं, पर इसका क्या, अभी वक्र अवस्था का मिथुन का क्या फल मिलेगा ये समझते हैं। इसमें स्थिति समझ लेते ये है कि मंगल किसी ग्रह से मात्र बुध को छोड़ के भ्रष्ट नहीं है। बुध से भी, क्योंकि 21 तारीख को मंगल का परिवर्तन होगा और बुध का 24 तारीख को हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में यानी 21, 22, 23 और 24 लगभग 4 दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक बुध से दृष्ट होंगे, बाकी अन्य ग्रहों से दृष्ट या युत नहीं है। तो चलिए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि वाणी में संयम बरतिएगा, क्योंकि इस समय आपके वाणी के भाव में ये गोचर करेंगे, द्वितीय भाव में। और द्वितीय भाव में जब मंगल आएंगे तो वाणी आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप जल्दबाजी में इतना कुछ बोल जाएंगे कि बाद में खुद ही लगेगा कि अरे हमने तो गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। तो इसलिए, और वाणी एक ऐसा बाण है कि जो निकल जाए तो वापस नहीं आता। अन्य चीज़ें तो वापस आप कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप ध्यान रखें, या आपका धन का व्यय हो गया तो आप पुनः पराक्रम करें और धन की प्राप्ति कर लें, या अन्य चीज़ें। परंतु वाणी एक ऐसी है, इसीलिए भगवान ने मुख एक दिया है ना, और कान 2 दिए हैं, सुनो ज़्यादा बोलो कम। पर आज कलयुग है, आज उल्टा होता है, भैया बोलते ज़्यादा हैं, कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही बोलते। तो इस समय यही होने वाला है कि बोलेंगे ज़्यादा और सुनेंगे कम, और ये बड़ी समस्या होती है। और इस समय आपकी वाणी ऐसी होगी कि लोग इस चीज़ का बुरा मान जाएंगे जल्दी से, इसलिए वाणी में बहुत संयम रखना होगा आपको। इसके अलावा घर परिवार में प्रेम का माहौल बना रहे, इसका भी प्रयास आपको करना होगा। धन का व्यय ना होने पाए ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि धन का व्यय भी इस समय थोड़ा देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा खासकर यदि पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, खासकर पैतृक पुराना है ना, तो पारिवारिक है, वहाँ पर बहुत धैर्य रखना होगा, नहीं तो इसमें वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और जो है तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और हो सकता है कि कई बार कोर्ट कचहरी की स्थिति तक भी ये मामला पहुँच जाए, इसलिए आपको सावधानी बहुत रखनी होगी इस मामले में। परंतु एक चीज़ यहाँ और भी समझ लीजिए, जिससे यहाँ आपको क्लियरिटी और भी हो जाएगी। थोड़ा सा हम डीप में थोड़ा जाते हैं कि ये वक्र अवस्था में, यानी उल्टी चाल में जाएंगे, तो पहले देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, फिर अपने ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे, और फिर स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे और पुनः से मार्गी होंगे। इसलिए जो ये बीच का समय है
ये समय थोड़ा सा समस्याएं देने वाला होगा। मतलब फरवरी समझ लीजिए कि 1 फरवरी से लेके थोड़ा आगे तक 15-20 फरवरी तक, क्योंकि 24 फरवरी तक रहेंगे, तो 15-20 फरवरी तक का समय ज़्यादा थोड़ी सी सावधानियों को रखने का है। परंतु पहले इधर जनवरी में उतना ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे पहले, फिर राहु के नक्षत्र में। जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे उस समय विशेष सावधानी रखनी होगी, और बाद में अपने नक्षत्र में जाएंगे तो अपने नक्षत्र में बहुत कम समय के लिए 2 चरण ही है इनका, इसलिए ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, जिससे ऐसा नहीं कि आप 21 तारीख से ही सोच ले अरे भैया, तो इसलिए सावधानी बरतिए इसमें। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके सप्तमेश भी हैं, तो आपको व्यापार में किसी से वाद विवाद ना हो, ग्राहकों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहे, गुस्से में नहीं आना, छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार हो जाता है, इससे ग्राहक खराब होते हैं, या कोई डील है उसमें जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्यापार में भी थोड़ी धैर्य रखिएगा, और अपने मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपस में कोई ऐसी बात ना हो कि लड़ाई झगड़े हों। तो यहाँ पर धैर्य रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ में जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं प्रेजेंट में, तो इंटरव्यू में भी आपको हो सकता है कि सामने वाला ऐसा कुछ कह दे कि जिससे आपको गुस्सा आए, तो गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि ऐसी कोई बात कहे सामने वाला ना पसंद आए, थोड़ा सा सुन के इधर से सुन के उधर से निकाल देना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो कहा जाए तो मूल रूप से ये मंगल का परिवर्तन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, पर बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने एक ग्रह की चर्चा की है, अन्य ग्रह हैं वो अच्छे फल भी कोई ग्रह दे रहे होंगे। और यहाँ पर मंगल जो है तो पहले बुध से भी दृष्ट होंगे, तो क्योंकि बुध से दृष्ट होंगे तो उतनी जो है तो स्थितियों को गड़बड़ बुध होने नहीं देंगे, है ना, 24 तारीख तक। उसके बाद थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। उपाय जान लेते हैं जिसे आप कर सकते हैं। और एक बात पहले बता दूं उपाय से पहले, कि आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को अवश्य देखना है, चाहे अच्छा हो या जैसा भी हो। तो इसमें क्योंकि यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, तो फिर आपको तकलीफ नहीं मिलने वाली है, समस्याएं नहीं होने वाली हैं, बल्कि अच्छे प्रभाव मिल जाएंगे। और यदि बुरी स्थिति है यानी पीड़ित है, तो फिर सावधानी बरतने की आवश्यकता, उसमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, साथ में राम दरबार की भी आराधना करिए, जिसमें जो है तो सभी की आराधना हो जाएगी। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।